मध्य प्रदेश का हजारों किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़कों में उतर गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के जिले का किसान झुग्गी झोपड़ी बनाकर अनिश्चितकालीन धरने में बैठ गया है। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। इसके अलावा रतलाम में प्याज लहसुन मंडी बंद करने से भड़के किसान माहू नीमच 4 लेन पर लगाया जाम, 2 घंटे तक सड़क पर बैठे, मंडी चालू करवाया और फिर उठे। ये मध्य प्रदेश का किसान आखिर बगैर धरने की बात क्यों नहीं करता है? क्या बगैर धरने की बात सरकार को सुनाई नहीं देती है? क्या आवेदन निवेदन से अब कुछ काम चलने वाला नहीं है? कोई भी अपनी छोटी से बड़ी समस्या अगर लेता है, समस्या का समाधान सिर्फ एक है और वो है धरना प्रदर्शन, आंदोलन, चक्का जाम, लोगों को परेशान करना, जनता को प्रभावित करना, एम्बुलेंस, सड़क, स्कूल आने जाने वाले लोगों को रोक देना। क्या यही अब सारी समस्याओं का समाधान है? क्या सरकार इसको लेकर कोई तगड़ा और नया एक्शन लेकर नहीं आ सकती है कि आप सिर्फ आवेदन दे दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है? लेकिन हमें लगता है कि एक बार, 2 बार, 4 बार आवेदन निवेदन देकर जब थक जाते हैं लोग, समस्या का समाधान नहीं होता है, तो फिर उन्हें सड़क में बैठने को मजबूर कर देती है सरकार। और यही कुछ हुआ है। आज मध्य प्रदेश के 2 जिलों में तगड़ा आंदोलन हुआ है। किसानों ने एक बार फिर से अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हजारों की तादाद में कहीं तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, तो कहीं किसान सड़क चक्का जाम कर दिया है पूरी तरह से। तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओपी और पुलिस प्रशासन का कोई अमला पहुंचता है, समझाने का प्रयास करता है, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। और फिर जब धरना प्रदर्शन होता है तब जाकर उनकी समस्याओं का समाधान होता है। क्या यही कुछ अब सब कुछ मध्य प्रदेश या देश में होने लगा है कि बगैर प्रदर्शन, बगैर धरना कुछ होने वाला नहीं है? सबसे पहले उज्जैन जिले की खबर मैं बताता हूं। उज्जैन जिला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जहां आपको लगता होगा या फिर प्रदेशवासियों को लगता होगा कि वहां सब कुछ ठीक ठाक होगा, किसानों को अपना मुआवजा मिलता होगा, किसानों को अपने अनाज का पूरा वैल्यू या फिर मूल्य मिलता होगा, किसानों को अपने अनाज के लिए खाद बीज सही वक्त पर मिलता होगा, और वहां जो कुछ होता होगा सब सिस्टमेटिक होता होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का जिला है। जो कोई योजना आती है तो मुख्यमंत्री के जिले को तो बदनाम कोई नहीं ही करेगा। लेकिन वहां से जब खबर निकल कर आती है कि उज्जैन जिले का किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है, शासन प्रशासन से आवेदन निवेदन कर थक गया है, तो आप और चौंक जाएंगे। खबर देखिए, सोयाबीन फसल में बीमा क्लेम में गड़बड़ी का आरोप, उज्जैन में किसान का अनिश्चितकालीन धरना, बोले मांगे पूरा होने तक जारी रहेगा आंदोलन। इनकी समस्या है सोयाबीन फसल का जो बीमा का क्लेम है, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो आज मैंने एक खबर बताई है वही है, उसमें बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है और उज्जैन में किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। भारतीय किसान संघ के लोग हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठ गए हैं। इस खबर को देखिए, भारतीय किसान संघ ने सोमवार को उज्जैन कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बीमा कंपनी द्वारा किसानों को बीमा राशि बांटने में कथित गड़बड़ी को लेकर किसान आक्रोशित है। किसानों ने कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विरोध शुरू किया है, जो मांगे पूरी होने तक जारी रहेंगी। भारतीय किसान संघ के प्रचारक जालन सिंह ने बताया, खरीफ 2025 में सोयाबीन की फसल खराब हुई थी। राजस्व अधिकारियों ने सर्वे में भी नुकसान सामने आया और किसानों को राहत राशि दी गई। इसके बावजूद बीमा कंपनी 1100 में से सिर्फ 125 हलकों में ही फसल नुकसान माना और गिने चुने किसानों को बीमा क्लेम दिया। इसे लेकर अब जिले भर के किसानों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिंह ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी ने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। बीमा कंपनी ने इस रिपोर्ट के आधार पर बनाकर गिने चुने किसानों को ही क्लेम दिया, बाकी किसानों को भुगतान नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसान एक साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होती धरने से नहीं उठेंगे। फसल बीमा योजना है, ये प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्हें फसल बीमा का क्लेम देना है। सर्वे सरकारी सिस्टम को करना है, क्लेम देना है किसे? प्राइवेट कंपनियों को। लेकिन वो लोग, उन लोगों को भी, उन किसानों को भी वो क्लेम नहीं दिया जो पात्र थे, जिनकी फसल बर्बाद हुई थी।
गिने चुने लोगों को फसल बीमा का क्लेम देकर और बाकी सारा क्लेम डकार गए या फिर बड़ी गड़बड़ी कर उसे डकार गए। इसलिए इन्होंने अब बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ये उज्जैन की खबर है। आपको रायसेन की खबर दिखाते हैं। रायसेन जिले में किसानों ने अपनी लहसुन प्याज की भरी गाड़ियों को लेकर मंडी तक तो पहुंच गए, लेकिन मंडी बगैर उन्हें सूचना दिए बंद हो गई। खबर देखिए, रतलाम की कृषि उपज मंडी में सोमवार को प्याज लहसुन मंडी बिना सूचना के बंद कर छुट्टी घोषित करने पर किसान भड़क गए। किसानों ने मंडी गेट पर बाहर महू नीमच 4 लेन पर करीब 2 घंटे बैठकर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना था कि मंडी में छुट्टी रखनी थी तो पहले सूचना देनी चाहिए थी। जाम के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। मैंने पहले कहा कि किसान या फिर कोई भी हो, अपनी मांगों को लेकर जब तक सड़क पर नहीं उतरेगा, क्या तब तक उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा? क्या तब तक कोई भी सरकारी सिस्टम या फिर सरकारी अमला उन लोगों को लेकर कोई नया पहल नहीं कर सकती है? आजकल आवेदन और निवेदन और विनती या फिर हाथ जोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन, आंदोलन, चक्का जाम से ही सारी समस्याओं का समाधान। शनिवार और 23 अगस्त रविवार के शासकीय अवकाश के साथ 24 अगस्त सोमवार को व्यापारी संघ के आवेदन पर मुख्य अनाज मंडी का अवकाश घोषित किया गया, लेकिन मंडी परिसर में प्याज लहसुन मंडी का अवकाश घोषित नहीं किया गया था। इस कारण बड़ी संख्या में किसान रविवार को ही प्याज और लहसुन से भरी ट्रैक्टर, टालियां और अन्य वाहन लेकर मंडी पहुंच गए थे। लेकिन सुबह व्यापारियों ने सावन के आखिरी सोमवार और कावड़ यात्राओं में शामिल होने का हवाला देते हुए मंडी चालू नहीं की। इससे किसान आक्रोशित हो गए। दोपहर में फिर मंडी चालू की गई। जब किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, इसके बाद मंडी चालू हुई। किसान के दबाव के बाद दोपहर 1:20 पर मंडी चालू कर प्याज लहसुन की नीलामी शुरू की गई। इसके बाद किसान मान गए और सड़क से हट गए। इस बीच किसानों ने एक तरफ का सड़क मार्ग भी चालू कर दिया। मंडी में पहुंची 1000 ट्रालियां। मंडी में इन दिनों प्याज और लहसुन की बम्पर आवक हो रही है। 2 दिन की छुट्टी के कारण कई किसान शनिवार और रविवार को ही प्याज लहसुन लेकर मंडी पहुंच गए थे, ताकि सोमवार को उनका नंबर पहले आ जाए। लेकिन किसान भले चाहे अपनी मेहनत की कमाई को लेकर मंडी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मंडी और प्रशासनिक सिस्टम की लापरवाही कहें या फिर मनमानी कहें कि जब चाहते हैं तब मंडी में ताला बंद कर देते हैं, और इससे किसान भड़क गया, आक्रोशित हो गया और सड़क पर उतर गया। सवाल सिर्फ यही है कि क्या किसी को भी कोई समस्या का समाधान कराना है तो अब आंदोलन करना पड़ेगा। छोटी सी समस्या हो या बड़ा कोई समाधान चाहिए, हर किसी को आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों पर बैठना पड़ेगा। आज किसान को लेकर जो कुछ हो रहा है, किसान जिस कदर अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रहा है, बेहद निंदनीय और चिंतनीय है। सरकार को इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। जिस तरह से सरकार किसानों के लिए किसान वर्ष के रूप में मना रही है, वैसा ही किसान के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।